ओके। तो मैं स्क्रीन दोबारा आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ और हम जो है वहीं से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। अच्छा, एंड में आई थिंक कुछ सवाल कर रहा था, किसी ने माइक ओपन किया था। तो आप में से कोई सवाल कर रहा था? जी मैं पूछ रही थी जो आपने चेंजेस किए हैं वो बता दो। चेंजेस वगैरह भी कुछ भी नहीं किए मैंने। वो तो मैं सिंपल एक बता रहा था, एग्जाम्पल दे रहा था कि अभी आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। वो कैसे करना है वो मैं बताता हूँ अभी आप लोगों को। इसमें किसी को कन्फ्यूजन? अच्छा, स्टेप नंबर 3 कंप्लीट हो गया। और वो कह रहा है यू हैव क्रिएटेड योर फर्स्ट साइड बार। हमने एप्लीकेशन अपनी रन की थी। और अच्छा, एप्लीकेशन रन नहीं की थी ये वाली। खैर, अभी कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। npm run डेफ की जो मैं यहाँ पर कमांड चला रहा हूँ, इसकी मदद से हमारी एप्लीकेशन रन हो जाएगी। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि हमने जो मेन पेज है उसमें तो कुछ भी इंपोर्ट करवाया ही नहीं है। तो ये कैसे कह रहा है कि भाई आपने यहाँ पर अपना फर्स्ट साइड बार बना लिया? तो देखिए चीजें हो कैसे रही हैं। यहाँ पर लेआउट डॉट टीएस के अंदर जब मैंने इंपोर्ट करवाया तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ से सारे राउट्स के अंदर वो इंपोर्ट हो जाएगा। हमने देखा अगर हम यहाँ पर कोई एक हेड में तो होती नहीं थी। तो इसी तरह हमारे पास लेआउट के अंदर जब हमने ये वाले, ये साइड बार प्रोवाइडर ऐप साइट, देखिए इसके अंदर क्या क्या चीजें हमने इंपोर्ट करवाई हैं। साइड बार अंदर इंपोर्ट हुआ हुआ है। ठीक है। कहाँ का लेआउट के अंदर। उसके बाद हमारे पास ऐप साइड बार आ रहा है, जो कौन सा है, जो हमारा ये वाला है ऐप साइड बार। ठीक है, ये वाला ऐप साइड बार फंक्शन हमारा आ रहा है। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, शेड्सन के जब भी आप यूआई के अंदर कंपोनेंट बनाएंगे ना तो फंक्शन का पहला वर्ड कैपिटल होना चाहिए। जब हम खुद कंपोनेंट बनाते हैं तो क्या रूल होता है कि पहला वर्ड कैपिटल होना चाहिए। बट शेड्सन के अंदर जब कंपोनेंट्स बनाएंगे आप, तो फंक्शन का पहला वर्ड हमेशा कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है। फंक्शन का जो पहला वर्ड है उसको हमेशा कैपिटल रखना है। आपने देखा होगा कि जिस भी आप कंपोनेंट में जाएंगे, जो भी हमारा फंक्शन यहाँ पर बना हुआ होगा, फंक्शन कहाँ बना हुआ है इसका। अच्छा, इसमें इसमें तो फंक्शन नहीं बना हुआ। अगर मैं किसी और में चले जाऊँ, या अगर आप खुद बनाते हैं, ये तो हमने खुद बनाया था इसलिए हमारे इसमें आ रहा है। जो भी आप खुद कंपोनेंट बनाए, जैसे अगर मैं एक और कंपोनेंट यहाँ पर अभी बनाता हूँ किसी भी नाम से, हेडर के नाम से बना लिया मैंने, तो मुझे उसका जो फर्स्ट वर्ड है उसको कैपिटल रखना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पर जो है पर आपने देखा कि जो हमारा डॉट नेक्स्ट का फोल्डर था वो भी आ गया। तो मैंने जब पेज ऑफ टीएसएस के ऊपर ये जो मैंने 3-4 अपने कंपोनेंट्स को इंपोर्ट करवाया है, ये हमारे पास क्या काम कर रहे हैं कि ये अब हमारे साइड बार को सारे के सारे फोल्डर्स के अंदर शो कराएंगे। तो मैं यहाँ पर आते एप्लीकेशन चलती रही है, अभी कंपाइल हो रही है, कंपाइलिंग हो रही है। जैसे कंपाइल पूरी हो जाएगी तो हमारी एप्लीकेशन के अंदर हमारा साइड बार आ जाएगा। ठीक है। तो ये जो मेन चीजें हैं कि आपको स्टेप्स को फॉलो करना आना चाहिए, आपको चीजों को पढ़ना आना चाहिए। ठीक है, चीजों को पढ़ना आना चाहिए कि भाई हमारे पास क्या क्या चीजें आएंगी। अभी आप लोगों का सबसे पहला टास्क क्या है? अभी आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन चल रहे होंगे, कितने सारे प्रोजेक्ट्स आ गए, इतने सारे टास्क आ गए, क्या क्या करें। मैं आपको थोड़ा सा फ्लो बताता हूँ कि कैसे करना है। पार्क व्हील्स का जो क्लोन है वो बनाए, उससे क्या होगा, क्लियर हो जाएंगे। टेलमेंट सीरीज की काफी कमांड्स आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद आ जाए आप शेड सीएन के अंदर। शेड सीएन में सबसे पहले आप बटन लगाएं, बटन के साथ थोड़ा सा खेलें, उसका जो है साइज वगैरह चेंज करें, टेलमेंट से कमांड्स देकर उसके साथ जो है थोड़ी सी चेंजेस करें। तो जब ये करेंगे तो आपको थोड़ा सा शेड सीएन के साथ भी पता चलेगा कि अच्छा ऐसा ऐसी चीजें होती हैं। उसके बाद आप लोग फिर अपना साइड पर बनाए। पार्क क्लोन क्या है? पार्क व्हील्स क्लोन आपने रिकॉर्डिंग नहीं देखी कि आप उस दिन क्लास में नहीं थी, आपने कहा था मैं क्लास में नहीं आ सकी, फ्राइडे वाले दिन मैंने दिया था, उसकी जो है देखी है। तो ठीक है, उसी को तो बनाना है। मैंने जो आप लोगों के साथ पीडीएफ शेयर किया है। अच्छा, नाम नहीं सुना, ओके। जी, उसी के मैंने जो आप लोगों को प्रोजेक्ट नाम है, प्रोजेक्ट का नाम है जी, प्रोजेक्ट का नाम है पार्क व्हील क्लोन। ठीक है, क्योंकि वो पार्क व्हील्स वेबसाइट है ना, आप अगर देखें तो उसके अंदर पार्क व्हील्स के छोटे छोटे हमने जो है पिक्चर्स मैंने लिए हैं और उसको मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो आप लोगों के साथ मैंने एक होमवर्क नाम का जिप फाइल मैंने शेयर की थी। अब करना क्या है, आप लोगों ने जिप फाइल को अनजिप करके उसको खोल के उसके अंदर जितनी भी चीजें हैं उसको इम्प्लीमेंट करना है। और अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो वो मेरे चैनल पे जो है प्रोजेक्ट डिस्कशन के नाम से वीडियो अपलोडेड है, वहां से जाकर वो चीज़ों को देख सकता है। अच्छा, हम आ जाते हैं अपनी एप्लीकेशन पर। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो साइड बार है वो सक्सेसफुली आ चुका है। और ये पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिव है। ये देखिए जो एप्लीकेशन लिखा हुआ आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, हमने देखा था कि हमने जो खुद बिल क्या होता है नाम होता है, तो ये कंपोनेंट है साइड बार ग्रुप लेबल के नाम से, और एप्लीकेशन जो है लिखा हुआ आ रहा है, तो वो यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ आ रहा है, ये देखें। ठीक है, उसके बाद होम इनबॉक्स कैलेंडर सर्च कहाँ से आ रहा है, हमारे पास यहाँ से आ रहा है, ये देखें। टाइटल के अंदर हमने होम दिया हुआ है, इनबॉक्स दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी चेंजेस करता हूँ, जैसे अभी फिलहाल मैं यहाँ पर एक सिर्फ चेक कराने के लिए मैंने यहाँ पर नबी लिखा, कि आपको जो है वो नबी लिखा हुआ मिल जाएगा। अभी रिफ्रेश हो रहा है पेज। ठीक है, ये देखें यहाँ पर जो है हमारे पास नबीला आ गया। मैं वापस उसको चेंज कर देता हूँ, मतलब कि आप यहाँ से जो भी चेंजेस करेंगे वो आपके उसमें आ जाएगा।
ठीक, हमारा ये एक साइड बार बनकर तैयार है। बट मुझे इसको जो है क्लिकेबल बनाना है, मतलब कि मैं चाहूँ कि अगर मैं इनबॉक्स पे क्लिक करूँ तो मैं इनबॉक्स वाले राउट के अंदर आ जाऊँ। मैं चाह रहा हूँ कि मैं इनबॉक्स वाले राउट के अंदर आ जाऊँ। तो ऐसा कैसे होगा? ऐसा जब होगा, सबसे पहले तो मैं एक राउट बनाता हूँ। राउट का रूल क्या है कि आपको ऐप के अंदर आके फोल्डर बनाना है। इनबॉक्स के नाम से मैं यहाँ पर फोल्डर बना लेता हूँ और इसके अंदर मैं एक फाइल बनाता हूँ। सबको रूल पता है, पेज डॉट टीएसएक्स के नाम से ही फाइल यहाँ पर बनेगी। और मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ RAFC, जिससे क्या होगा, हमारा शॉप पर लिख देता हूँ लॉग इन पेज। सिंपल, मैंने जो है यहाँ पर एक अपना राउट बना लिया जिसके अंदर अभी कुछ भी मैंने खतरनाक खतरनाक चीजें नहीं की हैं। ठीक है। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ किसमें, अपने साइड बार के अंदर, और जो मेरा इनबॉक्स वाला फोल्डर है उसके यूआरएल के अंदर मैं यहाँ पर आऊंगा। जो यूआरएल है नाम स्लैश से स्टार्ट होगा, इनबॉक्स। ठीक है, मेरे राउट का नाम है इनबॉक्स, तो मैंने यहाँ पर इनबॉक्स लिख दिया। एक और राउट मैं यहाँ पर बनाता हूँ, ऐप के अंदर ही फाइल बनेगी और मैं इसका नाम रख देता हूँ मिसाल के तौर पर कैलेंडर। ठीक है, मैंने इसका नाम रख दिया है कैलेंडर, और आप लोगों को पता है कि, और इसके अंदर हमारा जो पेज बनेगा वो पेज डॉट टीएसएक्स होगा, RAFCE। और इधर मैं लिख देता हूँ कैलेंडर पेज। ठीक है, मैंने सिंपल यहाँ पर कैलेंडर पेज कर दिया। अब मुझे बताएं कि मुझे इसको जो है अपने इसके साथ लिंक कराना है, तो मैं कैसे लिंक कराऊंगा? जी, कैलेंडर की यूआरएल भी करवाएंगे सर। कैलेंडर की राउट यूआरएल को में आके मैं यहाँ पर लिखूंगा कैलेंडर। ठीक है, राउट का नाम जो है मैं यहाँ पर लिखूंगा। मैंने राउट का नाम लिख दिया, वो कनेक्ट हो गया। अच्छा, अब हमें पता कैसे चलेगा? पहले तो एक दफा रिफ्रेश कर लेते हैं क्योंकि कुछ चीजें कंपाइल हो रही होंगी। तो पेज मैंने रिफ्रेश कर लिया और मैं सबसे पहले क्लिक करता हूँ इनबॉक्स के ऊपर। अब मैंने यहाँ पर इनबॉक्स पे क्लिक किया तो एक चीज आप देखिएगा कि हमारा जो है, अच्छा लोड हो रही है ये, तो ये देखें हमारा जो, ठीक है, मैं यहाँ पर आके चेंज कर ही देता हूँ। मैंने लॉगिन पेज गलती से लिख दिया था, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इनबॉक्स पेज। ठीक है, और अब अगर मैं यहाँ पर माइंड में चल रहा होगा कि ये जो है हमारा इनबॉक्स पेज के अंदर भी कैसे आ गया, ये जो हमारा साइड बार है ये इनबॉक्स पेज में भी क्यों आया? ये इसलिए आया क्योंकि हमने कहाँ पर दिया हुआ है, हमने जो लेआउट डॉट टीएसएक्स के अंदर हमने ये सारी चीजें दी हैं। मतलब ऐप जो हमने अपना साइड बार इंपोर्ट करवाया है, रेंडर करवाया है, वो लेआउट में करवाया है। अगर हम चाह रहे हैं कि सिर्फ पेज डॉट टीएसएक्स के अंदर आए, तो ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी कमांड जिसको मैं सिर्फ पेज डॉट टीएसएक्स के अंदर लिखूंगा, तो ये सिर्फ पेज डॉट टीएसएक्स के अंदर ही मुझे शो होंगी। अगर आप लोग कहते हैं तो मैं करके भी दिखा देता हूँ, बट मुझे करना क्या होगा, सिंपल, यहाँ से दो कमांड उठाऊंगा, ये उठाऊंगा और ये उठाऊंगा बस। और इसको यहाँ पर आकर एक सिंपल पेज डॉट टीएसएस के अंदर आकर एक डिफ की कमांड के अंदर मैं रेंडर करवा दूंगा। तो मेरे पास सिर्फ ये पेज डॉट टीएसएस के अंदर ही आएगी। बट नेव बार हमेशा हमारा सारे पेजेस में आता है। अच्छा, अब अगर मैं कैलेंडर के ऊपर क्लिक करता हूं तो मैं जो है किस पेज में आ जाऊंगा, मैं कैलेंडर वाले पेज के अंदर आ जाऊंगा। ठीक है, ये देखिए मैं कैलेंडर वाले पेज के अंदर आ गया। एक और जो इसकी जबरदस्त चीज है कि ये हमारे पास रिस्पॉन्सिव है। अगर मैं, और ये हमारे पास ओपन हुआ है, ये देखिए। अगर मैं थोड़ा सा बड़ा करूं, और ये देखिए जैसे ही मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा किया तो मेरे पास ये ऑटोमेटिकली जो है ओपन हो गया। इसको मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ ताकि ये जो है पूरा थोड़ा सा बड़ा नजर आए हमें। ये देखिए, जैसे ही हमारे पास बड़ी स्क्रीन थी तो हमारे पास ये ओपन हो गया। जैसे ही हमारे पास मोबाइल स्क्रीन में जाएगा तो ये देखिए मोबाइल स्क्रीन में बंद हुआ पहले, और मोबाइल स्क्रीन के अंदर आते ही ये हमारे पास, और अब मैं आप लोगों को यहाँ पर छोटा करके दिखाता हूँ। तो ये हमारे पास पूरा रिस्पॉन्स है। ये देखिए जैसे ही मैं छोटा इसको लेकर जा रहा हूँ ये हमारा उस हिसाब से आ रहा है। और अब मैं जिस भी पेज के ऊपर क्लिक करूंगा, जैसे मैं इनबॉक्स पर किया तो ये देखिए हमारा इनबॉक्स पेज पे आ गया, और तो मेरा जो है ये साइड बार ओपन हो जाएगा। अच्छा, एप्लीकेशन लोड हो रही है अभी। जैसे ये लोड होती है तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये मेरा, तो जो है हमारा ये कैलेंडर पे आ जाएगा। अगर मैं होम पर आता हूँ, होम हमारा मेन होता है। अब अच्छा लोड हो रही है तो ये हमारा नॉर्मल पर आ जाएगा। ये चीजें बस आप लोगों को मुझे जो है वो दिखानी थी। इस पे थीम अप्लाई करके इसलिए हम नहीं देख सकते क्योंकि यहाँ पर जो है हमने अभी कुछ इतनी चीजें की नहीं है। बट कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं, हो सकता है हो जाए। ठीक है, मैं यहाँ पर आता हूँ और कस्टमाइज करता हूँ, इसको रेड कर लेते हैं। नीचे से आकर इसको हम लाइट कर लेते हैं क्योंकि हमारी जो एप्लीकेशन है वो लाइट में बनी हुई है, अभी लाइट मोड में चल रही है। मैंने सिंपल इसको यूँ कर लिया। और यहाँ से मैं आता हूँ कॉपी कोड करता हूँ, यहाँ से कॉपी करूंगा कोड को, ग्लोबल डॉट सी एस एस के अंदर आऊंगा। टेलमेंट सी एस एस वाली लाइन को छोड़ के जितनी भी लाइन्स हैं इसके अंदर आकर मैं, यहाँ से जितनी भी लाइन्स हैं इसके अंदर आकर मैं कंट्रोल भी कर दूंगा। ठीक है, तो अच्छा डार्क थीम में हो रहा है। खैर, पेज को रिफ्रेश करते हैं, होप के लग जाए। अगर नहीं लगता तो कोई हमारे पास ऐसी चीज़ें नहीं है इसमें, असल में इस वजह से हो सकता है कि हमारे पास जो है नहीं लगे। हाँ, हमारे पास जो है अभी इसके अंदर कोई इतना ज़्यादा कंपोनेंट्स जो है हमें ये शो नहीं हुआ। हम एक काम और कर सकते हैं, हम जो है लेआउट के अंदर आकर इसकी बॉडी को हम एक क्लास दे सकते हैं। अच्छा, इसको हटा देता हूँ फिलहाल के लिए मैं, और यहाँ पर जो है मैं इसको डार्क कर देता हूँ। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पर डार्क कर दिया। हम खुद से स्टाइल कर सकते हैं CSS की हेल्प से। किसको स्टाइल करना है आपने? साइड बार को? साइड बार नहीं, साइड बार के अंदर
क्या चीजें आप चेंज करेंगे? जैसे विड्थ वगैरह बढ़ाएंगे, विड्थ हाइट वगैरह बढ़ानी है आपने, कलर वगैरह। अच्छा एक सेकंड, इसकी मैंने डार्क थीम दी है बट डार्क थीम आई थिंक सो नहीं है। हाँ कलर वगैरह इसकी बात कर रही हैं आप। हम आ जाते हैं इसके अंदर, फॉन्ट वगैरह जी कर सकते हैं। अच्छा कलर डार्क मैंने यहाँ पर इसको दिया था, और आगे मैंने इसको बताया नहीं, तो इसकी जो है हमें सजेशन आनी चाहिए। आते हैं भी जो बाय डिफॉल्ट चीज़ें उसी के ऊपर उसको रहने देते हैं। और अच्छा आपका सवाल था क्या क्या हम इसको जो है क्या सवाल था कि पैडिंग कलर वगैरह दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। कैसे देंगे आप लोग? सिंपल, ये जो लेआउट है इसके अंदर आएंगे, साइड बार प्रोवाइडर के अंदर इसको क्लास नेम देंगे, और आप लोग इसको जो है, इसको जो आप इसको सिंपल चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। आप लोग करके देखिएगा, फिर जो है इंशाल्लाह हम उसको करेंगे। अच्छा बाकी अब हमारी जो बात आती है फॉन्ट की, फॉन्ट का भी आपने सही याद दिला दिया। फॉन्ट वाली जो है हम इंशाल्लाह आज तो हमारी इस वीक की लास्ट क्लास थी, नेक्स्ट वीक सबसे पहला टास्क हमारा ये होगा कि हम फॉन्ट को इंपोर्ट करके उसको यूज करना देखेंगे। ठीक है। अच्छा अब जैसे मैंने आप लोगों को फ्लो बताया उस हिसाब से आप कि आपने सबसे पहले भी पाथवेज क्लोन बनाना है जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो उसके आप लोगों ने सर काशन का मैसेज देखा होगा, और वो जो है जब क्वेश्चन आंसर का सेक्शन सेशन हो रहा था उसमें आप लोगों ने जो है एक चीज देखी थी कि नेक्स्ट ईयर के प्रोजेक्ट्स में मिनिमम 70% जो है आप लोगों के होने चाहिए। तो ये जो है इसके मार्क्स इंक्लूड होंगे। ठीक है, इसके मार्क्स आप लोगों के इंक्लूड होंगे पाथवेज क्लोन के। तो जैसा मैंने दिया है सेम टू सेम वैसे कलर होंगे। जो मैंने फॉन्ट तो चलें सेम रहे, फॉन्ट तो जो बाय डिफॉल्ट है वही रखिएगा क्योंकि फॉन्ट अभी हमने सीखा नहीं है। इसके अलावा जो उसका लेआउट है, जो उसके जो है इमेजेस हैं, जो उसके अंदर हमारे पास फॉन्ट का साइज आ रहा है, वो सारा का सारा एज इट इज सेम होना चाहिए। ठीक है, आप लोगों के पास अभी वैसे तो एक हफ्ता था, अब आप लोगों के पास 4 दिन बचे हैं। मतलब फ्राइडे वाले दिन दिया था और नेक्स्ट फ्राइडे देना था, तो पूरे 7 दिन थे, फ्राइडे से लेकर नेक्स्ट फ्राइडे तक। तो अब जो है आप लोगों के पास तकरीबन 4 दिन बचे हैं। 4 दिन के अंदर कोशिश करें कि आप लोग इसको लाजमी पाकवीज क्लोन को पहले बनाएं, उसके बाद फिर थोड़ा सा शेड सीन के साथ खेलें, सिंपल बटन इंपोर्ट कराएं, बटन को चेंज करें, उसको थोड़ा सा खेलें, और उसके साथ उसके अलावा फिर आप लोग साइड बार पूरा का पूरा इंपोर्ट करवाएं। साइड बार में भी बहुत सारी चीजें हैं, ऐसा नहीं कि साइड बार खत्म हो गया। साइड बार के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। ये देखें, आपका जो क्वेश्चन आया था कि हम इसको कैसे, आप जो क्लास नेम के साथ तो कर सकते हैं, बट यहाँ पर आए अगर हम लोग, तो ये आपका बन गया। अब कंपोनेंट्स के अंदर आपके पास साइड बार प्रोवाइडर जो था वो क्या चीज है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया। फिर आ जाती है बात विड्थ की कि आप इसको विड्थ कैसे देंगे। तो आपके पास जो है देखें, हमें बता रहा है लोकेशन कि कहाँ पर क्या चीज दी हुई है। अगर आप यहाँ पर जाएंगे साइड बार डॉट टीएसएस के अंदर, तो यहाँ पर कह रहा है कि आप 2 लाइनें जो है ऐड कर दें। नहीं नहीं, एक ही है, साइड बार एक ही है। क्यों साइड बार एक ही मैंने कहा यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर हमने अभी सिंपल इस वाले कोड को कॉपी किया है। अगर आप चाह रहे हैं कि आप फुल हाईफाई वाला बनाएं तो आप यहाँ से अच्छा इसका तो कोड नहीं दिया हुआ, हमारे पास नीचे होगा कोई ना कोई और ना, तो आप वो कर सकते हैं, बट साइड बार के अंदर एक ही वैरायटी है। अच्छा विड्थ की बात हो रही थी, तो विड्थ के अंदर आप यहाँ से आकर सिंपल विड्थ ऐड करेंगे। ये बहुत बड़ा है, इसको हम लोग इंशाल्लाह देखेंगे, बट अभी सिंपल आप लोग चीजों को लेकर चलें। पहले बेसिक साइड बार बनाए, फिर उसके साथ खेलना सीखिएगा। ठीक है, पहले आप लोग सिंपल बेसिक जो है आप लोग साइड बार बनाए, उसके अंदर कैलेंडर जो है आपने देखा यहाँ पर कि कैलेंडर का आ रहा है, तो कैलेंडर आप लोगों के पास यहाँ पर मौजूद है। ये देखें कैलेंडर मौजूद है, कैलेंडर का आप यहाँ पर कैलेंडर को इंपोर्ट करवा दें, कोड आप लोगों के पास यहाँ पर मौजूद है। अच्छा एक चीज अभी हम डिस्कस कर लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो यूज क्लाइंट लिखा हुआ है। जैसे अगर हम वीएस कोड में आए तो काफी सारे उसके अंदर देखिए यूज क्लाइंट लिखा हुआ है। ये यूज क्लाइंट क्या है? हमने देखा था नेक्स्ट के अंदर 2 तरह के कंपोनेंट्स थे। ठीक है, नेक्स्ट के अंदर 2 तरह के कंपोनेंट्स थे। एक आप लोगों के पास सर्वर साइड जो बाय डिफॉल्ट होते हैं, एक होते थे क्लाइंट साइड कंपोनेंट। अब जो क्लाइंट कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वो क्लाइंट से डिपेंडेंट है। मतलब कि क्लाइंट से डिपेंडेंट से मतलब कि अब हम यहाँ पर क्लाइंट से पूछ रहे हैं कि आपको नेवर बंद करना है या नहीं करना, अब ये हम क्लाइंट से पूछ रहे हैं कि इसको खोलना नहीं खोलना। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर, ये हमारे क्या चीज है, क्लाइंट से जो हम, अगर किसी ने वो रेंडरिंग थ्योरी नहीं देखी तो देख लेगा। मतलब ये इसको यूज करने के लिए हमें क्लाइंट की परमिशन चाहिए। मतलब परमिशन से मुराद क्लाइंट की अप्रूवल चाहिए कि आपको क्या चीजें चाहिए, आप किस एनवायरमेंट में रहना पसंद करते हैं। तो मतलब कि हमारा क्लाइंट साइड कंपोनेंट है। तो क्लाइंट साइड कंपोनेंट बनाने के लिए सिंपल हमारे पास ये 2 वर्ड्स का कीवर्ड है। आपको सिंपल स्ट्रिंग के अंदर यूज क्लाइंट लिखना होता है बस। जहां पर भी आप यूज क्लाइंट लिखा हुआ आप लोगों को नजर आए, इसका मतलब कि ये क्या है, ये क्लाइंट साइड कंपोनेंट है। अगर मैं यहाँ पर आऊं तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी लिखा हुआ है यूज क्लाइंट, तो मतलब कि ये सारे के सारे क्या हैं, ये क्लाइंट साइड कंपोनेंट्स हैं। ठीक है। अच्छा अब इसके अंदर कुछ हुक्स वगैरह यूज हो रहे हैं, कुछ चीजें यूज हो रही हैं। तो हुक्स वगैरह क्या है, उनको जब हम यूआई पूरा कवर कर लेंगे उसके बाद हम आ जाएंगे मेन चीजों के ऊपर। अभी तो हमारा जो पहला टास्क है वो है पिक्सल परफेक्ट वेबसाइट बनाना। नेक्स्ट वीक से अभी हम लोग नेक्स्ट वीक थोड़ा सा शैडसीएन को मजीद देखेंगे और उसके बाद फिर हम फिग्मा पे आ जाएंगे।
ठीक है, फिग्मा जब हम पढ़ेंगे ना, फिग्मा के बाद आप लोग फिर देखेंगे कि पूरे की पूरी वेबसाइट्स बनती कैसे हैं। अभी तो हम टुकड़ों टुकड़ों में वेबसाइट बना रहे हैं ना। अभी हम जो है सिंपल एक हमने साइड बार बना रहे हैं, कभी बटन लगा रहे हैं, अभी टुकड़ों टुकड़ों में बना रहे हैं। फिर जब हम फिग्मा पढ़ेंगे फिर देखेंगे आपकी जो इतनी जबरदस्त वेबसाइट, पिक्सल परफेक्ट वेबसाइट बनी हुई होती है, बनती कैसे है, जिनका एसईओ भी अच्छा होता है, जिनकी सिक्योरिटी भी अच्छी होती है, जो नेक्स्ट पे बनी हुई होती हैं। तो ये सारी चीजें हम आगे आने वाली क्लासेस में देखेंगे। आगे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आपको वो टॉपिक जब भी समझ में आएंगे जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने का जो फ्लो है, बेस्ट से बेस्ट फ्लो मैंने आप लोगों को बता दिया है। सबसे पहले पाकविल का क्लोन बनाए, फिर आप लोग जो है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग भी बोलेंगे सर बार बार बोल रहे हैं, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप लोग लाजमी करें। पाकविल का क्लोन हो गया, फिर आप लोग एक सिंपल शेड सीन का बटन इंपोर्ट करवाएं, उसके साथ खेलें, फिर अब आप लोग साइड बार को बनाएं और उसके साथ थोड़ा सा खेलें। ठीक है, तो आज का जो सेशन है इसको हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। आज की जो क्लास थी वो यहीं पर खत्म करते हैं। अगर किसी कोई सवाल है तो वो सवाल पूछ ले। ठीक है, अच्छा, अगर किसी को कोई जो है प्रोजेक्ट बनाते हुए क्वेश्चन हो तो वो आप लोग फिर ग्रुप में कर लेगा, इंशाल्लाह वहां पर जो है मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगा। और तलहा, आपको जो एरर आ रहा था, आप सबसे पहले नेक्सस की एप्लीकेशन, नेक्सस 14 वाली एप्लीकेशन जो है इंपोर्ट करें। और उसके बाद, मतलब इंपोर्ट कह रहा हूँ, इंपोर्ट इतनी चीज़ें करा ली हैं, अब इंपोर्ट इंपोर्ट मुंह से निकल रहा है। आप सबसे पहले नेक्सस 14 की जो है एप्लीकेशन इंस्टॉल करें अपने सिस्टम में, और उसके बाद फिर उसके अंदर शेयर स्क्रीन को इनिशियलाइज करिएगा। तो आपका जो एरर है वो रिजॉल्व हो जाएगा। और बाकी भी अगर किसी का एरर आए तो वो भी सेम यही अप्रोच यूज़ करें। ठीक है, इंशाल्लाह आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीक। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।